इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो। अगर मेरे पास यहाँ पे कोई भी एक इक्विपमेंट है, ठीक है, अगर मेरे को देखना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर कितनी है, तो इलेक्ट्रिक पावर का मतलब क्या होता है कि ये इक्विपमेंट कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है पर यूनिट टाइम में, कि ये जो इक्विपमेंट है वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहा है कितने पर यूनिट टाइम में, उससे मैं बोलूँगी इलेक्ट्रिक पावर कितनी है इसकी, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल्स टू W/T, कि जो इलेक्ट्रिक पावर है किसी भी इक्विपमेंट की, वो कितना वर्क डन या कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले रहा है, क्योंकि वर्क डन मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है। हमने पिछली स्लाइड में किया था ना कि W और E का मतलब सेम ही होता है। कोई भी मटेरियल के पास कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है और कितना वर्क डन उसको मिला हुआ है, वो दोनों सेम ही होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है भी, कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कोई भी मटीरियल यूज़ कर रहा है पर यूनिट टाइम में, उसे मैं बोलूँगी पावर कितनी है, इलेक्ट्रिक पावर कितनी है उसकी, ठीक है। नेक्स्ट आई एम हैविंग एसआई यूनिट ऑफ पावर। तो एसआई यूनिट पावर मेरे पास होती है वॉट, ठीक है। तो नेक्स्ट आई विल डिफाइन फॉर द 1 वॉट। 1 वॉट क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देखो पावर की एसआई यूनिट क्या होती है, वॉट इज इक्वल्स टू वर्क डन, और हेयर यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, P इज इक्वल्स टू E/T। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी या वर्क डन की एसआई यूनिट क्या होती है, जूल। ओवर टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है, सेकेंड। नेक्स्ट मेरे को डिफाइन करना है कि 1 वॉट का मतलब क्या है, 1 वॉट 1 जूल 1 सेकेंड। तो 1 वॉट का मतलब क्या होता है, सो 1 वॉट का मतलब क्या होता है कि व्हेन 1 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड बाय एनी इक्विपमेंट इन 1 सेकेंड, उसे मैं बोलूँगी कि 1 वॉट ऑफ पावर है उसके पास। मतलब क्या कि 1 वॉट ऑफ पावर मतलब भी कोई भी इलेक्ट्रिकल गैजेट 1 जूल ऑफ एनर्जी को कंज्यूम करे 1 सेकेंड में, उसे मैं बोलूँगी 1 वॉट ऑफ पावर है उसके पास, ठीक है। नेक्स्ट वी विल सी द डिफरेंट बिगर यूनिट फॉर द पावर। जैसे मेरे को पता है वॉट मेरे पास ऐसे यूनिट है, सिमिलरली आई एम हैविंग किलो वॉट। तो किलो वॉट मेरे पास मल्टीपल यूनिट है पावर की, और 1 किलो वॉट में 1000 वॉट होते हैं। 1 किलो वॉट में 1000 वॉट होते हैं, और यू कैन राइट 10⁻³ वॉट। सो 1 किलो वॉट, दिस इज रिलेशन बिटवीन बिगर यूनिट एंड द एसआई यूनिट। 1 किलो वॉट इज इक्वल्स टू 10⁻³ वॉट। So similarly, I am having for the megawatt, 1 megawatt is equals to 10⁻6 watt, और you can write 1000 kilowatt। ये आपको लर्न करना होगा कि 1 मेगावाट में इतने किलोवाट या इतने वाट होते हैं। एंड नेक्स्ट आई एम हैविंग फॉर द गीगावाट, 1 गीगावाट में 10⁹ वाट होते हैं, और यू कैन राइट 1000 मेगावाट होते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग पावर रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। देखो अगर कोई भी आप इलेक्ट्रिक अप्लायंस लेने जाते हो ना शॉप पे, लाइक वी आर हैविंग बल्ब, वी आर हैविंग ट्यूब, फैन, जब जो भी हम लेने जा रहे हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ बैक साइड पे लिखा होता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ, लाइक फॉर एग्जांपल 100 वॉट है, 220 वोल्ट है। इसका मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब पे लिखा हुआ है कि इस पर 100 वॉट है और 220 वोल्ट है। इसका मतलब क्या कि अगर आप इस बल्ब को 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दोगे, तो ये क्या करेगा, 100 जूल की इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करेगा। तो मतलब क्या होता है, P इज इक्वल्स टू E/T ना, P इज इक्वल्स टू E/T। तो पावर कितनी है, पावर उसने लिखा हुआ है पीछे कि पावर वो 100 वॉट यूज़ कर रहा है। पावर 100 वॉट यूज़ करने का मतलब क्या है कि जो ये बल्ब है ये मेरे पास 100 जूल ऑफ वर्क डन लेगा, 100 जूल ऑफ क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करेगा इन 1 सेकेंड। तो इसका मतलब है कि जो बल्ब है वो 100 वॉट की पावर यूज़ करेगा, ठीक है। और जो भी हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल गैजेट यूज़ करते हैं इंडिया में, वो सभी क्या होते हैं, 220 वोल्ट पे ही होते हैं। हम सभी क्या करते हैं, 220 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पे ही यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे जो पावर की रेटिंग है वो डिफरेंट होगी। कई बार यहाँ पे 100 होता है, कई बार यहाँ पे 80 होता है। तो ये वेरी करेगी फ्रॉम द अप्लायंस टू अप्लायंस। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट अप्लायंस वी आर हैविंग दिस फ्लोरोसेंट ट्यूब। तो ये फ्लोरोसेंट ट्यूब के पीछे लिखा होता है कि ये 220 वोल्ट पे 40 वॉट का जो पावर रेटिंग लेगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं ये फ्लोरोसेंट ट्यूब को 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दूंगी, तो ये मेरे पास 40 वॉट का पावर लेगा, और यू कैन से 40 जूल का वर्क डन लेगा, और यू कैन सी ऑल्सो 40 जूल का ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेगा, ठीक है, समझ आ गया ना। सो नेक्स्ट वी आर हैविंग डेफिनेशन ऑफ पावर रेटिंग। तो पावर रेटिंग एक्चुअली मतलब वैसे हम रीड कर चुके हैं, पर ध्यान से देख लो क्या होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे कोई भी एक इलेक्ट्रिकल गैजेट है, और वो इलेक्ट्रिकल गैजेट मैंने 220 वोल्ट पे, कुछ ना कुछ वोल्ट पे क्या किया, उसको पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। और अगर वो पोटेंशियल डिफरेंस दिया है कुछ ना कुछ वोल्ट पे, वो कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है, कितनी पावर यूज़ कर रहा है, डेवलप कर रहा है, उसे मैं बोलूँगी वो क्या कर रहा है, उसकी पावर रेटिंग इतनी है, ठीक है। लाइक हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक बल्ब के केस में, फ्लोरोसेंट ट्यूब के केस में, कि अगर उसको 220 वोल्टेज दे रही हूँ पोटेंशियल डिफरेंस का, तो लाइक वो 100 वॉट पावर लेगा, वो 80 वॉट पावर लेगा, तो उसके मैं बोलूँगी वो 80 वॉट 100 वॉट क्या है, वो उसकी पावर रेटिंग है।
सो नाउ व्हाट दिस पावर रेटिंग सिग्निफाइज, इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास कोई भी अप्लायंस है तो कोई भी अप्लायंस को मेरे को एक तो प्रॉपर वोल्टेज देनी होगी और प्रॉपर वोल्टेज पे वो प्रॉपर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर तो मैं कोई भी अप्लायंस को 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दे रही हूँ तो उसका जो पावर रेटिंग है उसका जो मेरे पास क्या होगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो अच्छे से कंज्यूम कर लेगा। अगर हाँ मैं 220 वोल्टेज से लेस वोल्टेज दे रही हूँ तो उसकी पावर रेटिंग भी लेस होगी। तो अगर मैं 220 वोल्ट से ज़्यादा अमाउंट ऑफ दे रही हूँ पोटेंशियल डिफरेंस का तो वो जो प्रोडक्ट है वो डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 220 वोल्ट से ज़्यादा वोल्ट नहीं देना, ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस नहीं देना। अगर मैंने ज़्यादा दे दिया तो क्या होगा, डैमेज हो जाएगा वो अप्लायंस। ओके, सो नेक्स्ट वी हैविंग हाउ टू कैलकुलेट द मैक्सिमम सेफ करंट विच कैन फ्लो थ्रू अप्लायंस, कि अप्लायंस को मेरे को कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम करंट देना है कि उससे ऊपर मेरे को करंट नहीं देना। ठीक है, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, हमें पावर का फॉर्मूला पता है, P इज इक्वल्स टू V मल्टीप्लाई आई। यहाँ पे जो भी फॉर्मूलाज आएंगे वो आपको एक नोटबुक पे नोट डाउन कर लेने हैं, वहाँ पे आप लर्न कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि लर्न करोगे तभी आपको लर्न रहेंगे। तो आप क्या करो, इसको पावर का आपको फॉर्मूला पता है, P इज इक्वल्स टू V इंटू आई। तो यहाँ से आप क्या करो, इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू निकाल लो। तो क्या आ जाएगी, पी वी मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड कर दो, P ओवर V इज इक्वल्स टू आई। तो मैक्सिमम सेव करंट कितना होगा, पावर पर यूनिट वोल्ट। ओके, तो जैसे हमें पता है कि अगर आप कोई भी अप्लायंस लोगे तो वो अप्लायंस के पीछे आपको गिवन होता है कि इसकी पावर इतनी है और इसकी पोटेंशियल डिफरेंस इतनी है। ठीक है, तो आपको पावर और पोटेंशियल डिफरेंस तो पता ही होगा। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, पावर और वोल्टेज की वैल्यू को इस फार्मूला में पुट करना है। पुट करने के बाद आपको करंट की वैल्यू निकाल लेनी। तो आपने इतना ही करंट देना उस अप्लायंस को, इससे ज़्यादा नहीं देना। ठीक है, तो नेक्स्ट हमने क्या किया, फर्स्ट केस में करंट फाइंड आउट कर लिया ना, P और V की वैल्यू मैंने क्या किया, बॉक्स से देख ली कि बॉक्स में यहाँ पे लिखा है कि पावर इतनी यूज़ करो, पोटेंशियल डिफरेंस इतना होगा, तो मैंने करंट निकाल लिया। अब मेरे को यहाँ पे करंट की वैल्यू यूज़ करके रेजिस्टेंस की वैल्यू भी निकालनी है। तो हमें फॉर्मूला पता है, R इज इक्वल्स टू V ओवर आई। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हमें गिवन होगी तो करंट की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। इस फॉर्मूला में पुट करके हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास कुछ एग्जांपल गिवन है कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसकी पावर 15 वॉट से लेके 500 वॉट तक होती है, बट वो मेंटेन कितनी वोल्ट पे होता है, वो मेंटेन होता है 220 वोल्ट पे। सभी अप्लायंस के होते हैं 220 वोल्ट पे मेंटेन होते हैं, बट उसकी पावर चेंज करती रहती है फ्रॉम अप्लायंस टू अप्लायंस। So next we're having numerical related to this. Like first numerical we are having the power rating of CFL bulb is 11 watt. मेरे को यहाँ पे power rating given है, P की वैल्यू given है, P is equals to 11 watt operated at 220 voltage और हमें potential difference given है 220 volt. ठीक है, next we have to find what is the maximum value of safe current, कि इसमें कितना करंट हम मैक्सिमम दे सकते हैं फ्लोइंग थ्रू, कितना करंट यहाँ पे फ्लो कर सकता है। ठीक है, लाइक हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेफ करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल्स टू P ओवर V। इसमें वैल्यूज पुट कर दो, I इज इक्वल्स टू P कितना है 11 ओवर वोल्टेज कितनी है 220। इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, I इज इक्वल्स टू, कैंसिल कर दो 11 के टेबल में, 1 ओवर 20, 1 ओवर 20 इज नथिंग बट 0.05 एम्पियर। तो मैक्सिमम सेफ करंट इस अप्लायंस का कितना होगा, 0.05 एम्पियर। ओके, next I am having second numerical. In second numerical we are given with an electric bulb is marked at 100 watt 220 voltage. मेरे को यहाँ पे power given है, power is equals to 100 watt and voltage is equals to 220 volt. ठीक है, कैलकुलेट द मैक्सिमम सेफ करंट। मेरे को यहाँ पे पहले मैक्सिमम सेफ करंट I की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो I का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल्स टू P ओवर V। सो I इज इक्वल्स टू P की वैल्यू कितनी है 100 ओवर वोल्टेज की वैल्यू कितनी है 220। सो 0 कट विद 0, 5 के टेबल में कट कर दो, कितना आ जाएगा 5 ओवर 11 एम्पियर। तो मैंने करंट की वैल्यू निकाल ली 5 ओवर 11 एम्पियर। नेक्स्ट आई हैव टू फाइंड द रेजिस्टेंस। तो मैंने रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है। R की वैल्यू क्या होती है, R इज इक्वल्स टू V ओवर I। इसमें वैल्यूज पुट कर दो, R इज इक्वल्स टू V कितना है 220 वोल्ट, डिवाइड हमें किससे करना है, करंट से। तो करंट कितना है 5 ओवर 11। इसको सॉल्व कर लो, R इज इक्वल्स टू 220 डिवाइड कन्वर्ट्स टू मल्टीप्लाई 11 ओवर 5। ठीक है, इन दोनों को कट करो, ये 220 को क्या करो, डिवाइड कर दो 5 से, तो कितना आ जाएगा 420, यू विल गेट हियर 44। ठीक है, तो हियर इट विल बी 144। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 44 मल्टीप्लाई 11, तो 44 मल्टीप्लाई 11 विल गिव यू 484। सो रेजिस्टेंस वैल्यू विल बी 484 ओहम। इसके वैल्यू आपको ऐसे यूनिट भी डालनी है, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू 484 ओहम। ओके,